राम भक्त हनुमान जी के जहाँ चरण पड़ जाएं, उस स्थान से समस्त दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। जिन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है, उनके रहते कभी किसी का अमंगल नहीं होता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी विराजित थे, जिससे अर्जुन को बल मिलता था और वे कहीं भी परास्त नहीं हुए। इनकी कृपा से सब प्रकार की आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। प्रभु के प्रतीकों को अपने घर में स्थापित कर आप उन्हें अपने सहाय बना सकते हैं। तो आइए जानें, हनुमान जी को कैसे बनाएं अपने घर का रक्षक। लाल पताका जिस पर हनुमान जी का चित्र अंकित हो, घर के आगे लगाने वाले बंधनवार जो कि लाल रक्षा सूत्र से बने हों, छोटे लाल मुख वाले वानरों की प्रतिमाएं और श्री राम नाम अंकित पट्टिका, ये सब हनुमान जी के चिन्ह हैं। इन्हें घर पर लगाने से स्वतः ही प्रभु के होने का आभास होता है। वह रक्षक के रूप में आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। अगर घर में दुर्घटनाओं का भय रहता हो, नेगेटिव एनर्जी का आभास हो, घर में मंगल कार्य होने में अड़चने आती हों, तो अपने घर की छत पर सुबह 10 से 12 बजे के बीच लाल सूती कपड़े से बना हुआ झंडा, जिस पर श्री राम अथवा हनुमान जी चित्र उल्लेखित हो, लगाएं। झंडा फहराने के बाद धूप, अगरबत्ती, पुष्प चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाकर घर के सदस्यों को बांटें और कोर्ट कचहरी में जीत या राजनीतिक जीत के चावान पताका अवश्य लगाएं। ध्यान रहें, पताका लाल रंग की हो, जिसकी किनारी सुनहरे रंग की हो, दक्षिण की दिशा में लगाएं। ऐसा करने से विजय श्री शीघ्र प्राप्त होगी। लाल मुख वाले वानरों की मिट्टी की प्रतिमाएं घर के मुख्य द्वार पर रखने से घर में जल्दी अनैतिक लोगों का आगमन नहीं होता, पुलिस नहीं आती। घर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। पूर्व की दिशा में विजय ध्वज लगाने से सरकारी कामों में सफलता मिलती है। रिश्तों में भी आपकी धाक जमती है। जिन घरों में श्री राम के नाम का उच्चारण होता रहता है, उनके रक्षक संकटमोचन हनुमान होते हैं। घर के बाहर श्री राम नाम की पट्टिका लगाने से सुख शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में भगवान और केसरिया रंग की ध्वजा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए भगवा केसरिया या फिर पीले रंग में से किसी एक रंग की ध्वजा लगा सकते हैं। ये तीनों ही रंग ध्वजा के लिए सही रहते हैं। ध्वजा को लगाने के लिए वायव्य कोण सही माना जाता है। यदि आपको अपने घर में ध्वजा लगानी है तो इसे घर की छत पर वायव्य कोण में लगाएं। यदि आपको दिशा की जानकारी सही प्रकार से न हो पा रही हो तो किसी वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर ध्वजा लगा सकते हैं। आप त्रिभुजाकार या फिर 2 त्रिभुजाकार ध्वज में से कोई एक लगा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक या फिर जैसे शुभ चिन्ह बने हुए ध्वज लगा सकते हैं। ये दोनों ही चिन्ह बहुत शुभ माने जाते हैं। इससे आपके घर में शुभता और सकारात्मकता आती है। मान्यता है कि ध्वजा लगाने से यश, कीर्ति और विजय प्राप्त होती है। परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है। इसके साथ ही ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक व दोष से मुक्ति प्राप्ति होती और घर की सुख समृद्धि आती है।